नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। जहां एक तरफ मोदी सरकार वक्फ में संशोधन की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि ये वक्फ में संशोधन नहीं बल्कि इसको जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अभी सारे लोग उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? जी, क्या कहेंगे? वक्फ को जड़ से उखाड़ने की बात की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार संशोधन की बात कर रही है, तो क्या यहाँ से जो आवाज निकली है वो संसद तक पहुंच पाएगी? संशोधन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको जड़ से खत्म कर दो। हमारे भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। ये भूमाफिया बोर्ड है, मनमानी करता है, रेलवे पे कब्जा करता है, बस अड्डे पे कब्जा करता है, पार्कों पे कब्जा करता है, जहाँ सरकारी जमीन देखता वहां पे कब्जा कर लेता है। ये इसको बिल्कुल जड़ से खत्म उखाड़ के फेंको वक्फ बोर्ड। लेकिन इंतजार किस बात का था? 11 साल लग गए, पहले पूर्ण बहुमत की सरकार, अब इतनी 240 की सरकार, तो क्या कहेंगे फिर? कैसे हो पाएगा? क्योंकि जो इनके साथी दल है उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी है। जब तक कोई आवाज नहीं उठाता है तब तक सरकार तक बात पहुंचती भी नहीं है। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं। लोग जागे, उन्होंने आवाज को उठाया, देखा, गांव कब्जे होने लगे, 1500 वर्ष मंदिर पुराने उन पर कब्जे होने लगे, तो फिर बताओ ये आवाज उठानी पड़ेगी, तो सरकार तक बात पहुंच गई। अब मुसलमान तो वक्फ कर सकता मानते हैं, लेकिन हिंदू क्यों वक्फ करेगा अपनी जमीन को? हिंदू को क्या लाना देना है? और वक्फ जब किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है तो भारत में क्या कर रहा है? ये वक्फ बहुत ही गंदा घटिया किस्म का कानून है, काला कानून है, इसे जड़ से खत्म करना चाहिए। तो जो सरकारें वक्फ लेके आई थी, उन्हीं सरकारों का अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी का मिल रहा है, अखिलेश यादव का मिल रहा है, तेजस्वी यादव का मिल रहा है, तो टेढ़ी खीर नहीं बन जाएगा मोदी सरकार के लिए भी? 34 जितनी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, ये गद्दार नमक हराम पार्टियां हैं, ये सत्ता भोगी पार्टियां हैं। आप देख लो, मोदी का परिवार देख लो, मोदी का देख लो, और बाकी पार्टियों को देख लो, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। सत्ता में बनी रहेंगी, धन कमाते रहेंगे, बेटा कमाएगा, पत्नी कमाएगी, चाचा कमाएगा, भांजा कमाएगा, भतीजी कमाएगी, सारा परिवार कमाएगा। तू यहाँ से कमा, तू वहां से कमा, तू यहाँ से कमा। कानून ऐसा भी बनना चाहिए, एक व्यक्ति अगर पार्टी में हो जाए तो उस नेता के परिवार का दूसरा भाई पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी है, अकरुद्दीन ओवैसी को भी कर दिया, वो वहां से गुंडागर्दी कर रहा है। सबसे ज्यादा नमक हराम मुसलमान कौम जो है, मैं बता दूं, ये राक्षसी कौम है। जैसे समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती हैं, ये जीने नहीं देती हैं। मुसलमान किसी कौम को जीने नहीं देगा। नहीं, देखिए सबके लिए नहीं कह सकते ना आप, हर कोई नहीं हो सकता फिर वैसा। मुसलमान अच्छे हैं, हाँ, सब नहीं हो सकते। 10% ही अच्छे मिलेंगे, जिसके बच्चे मारना, काटना, खून बहाना बचपन से देखते हैं, उनके अंदर सभ्यता कैसे आएगी? तो सरकारों का काम है ना यही, माहौल बना के रखना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने देना। ओवैसी ब्रदर्स की बात की आपने, तो इसी जगह पर मुस्लिम संगठनों का प्रोटेस्ट हुआ था। उन्होंने कहा है कि 1 इंच जमीन को नहीं छेड़ने देंगे मोदी सरकार को, ईंट से ईंट बजा देंगे। इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो, 10-10, 12-12, जैसे ही 12-13 साल के होंगे एक ठेला पकड़ाएंगे, सड़कों पे बिठा देंगे, उधर पैदा हुए सड़कों बिठा देंगे। मैंने 96 से और अब तक 2025 तक ऐसी डेमोक्रेसी बदलते हुए देखा है अपनी आंखों से कि सब सड़कें भरती चली जा रही हैं। अगर आप मार्केट में कहीं गाड़ी लेके चले जाओगे ना, आपको आने वाले टाइम में एक बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, सब जगह ये भरे पड़े हैं। तो मोदी जी करें ना इसके लिए, कुछ करना चाहिए ना। नागपुर में भी हालात बिगड़ते हैं, बहराइच में भी बिगड़ते हैं, संभल में भी बिगड़ते हैं, क्या कर रही है सरकार? इसीलिए मोदी सरकार ने कहा था 400 पार हो जाता तो कानून अच्छे सच्चे एक से एक बनते चले जाते। उसमें विरोधी और पार्लियामेंट में घुस गए आकर के। जैसे जिस घर का एक मालिक होता है ना, वो घर पूर्णतः अच्छा चलता है। इसी तरीके से जब एक सरकार बहुमत तरीके से आएगी तो वो सरकार भी बहुत अच्छे से चलेगी। मैं चाहता हूँ हिंदुओं को जागना चाहिए, साथ देना चाहिए। ऐसी सरकार, ऐसा समय जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। मैं आपसे बात करूंगा, आप क्या कहेंगे? अगर मुस्लिम संगठन यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, हमारी वक्त की जमीनों को देखना नहीं बना सकते, क्योंकि ये मसला है, ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये भूमि कब्जा बोर्ड है, और ये हम इनकी जमीन कब मांग रहे हैं? ये तो कल को हमारी कोई जमीन कह देगा ये जमीन मेरी है, अब हमें प्रूफ देना है कि हमारी है नहीं है, इन्हें कोई प्रूफ नहीं देना। तो ये तो इतना काला कानून है कि इससे तो हर आदमी, कोई भी हो, कल को आपका भी घर हो, कल को एक मुल्ला जी कहते थे यहाँ तो हमारे
तो वो अफवाह का दान दे गए थे। तो ये तो हम तो ये चाहते हैं संशोधन ना होकर वक्फ बोर्ड को भंग ही कर दिया जाए। देखिए सऊदी अरब में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है और मिडिल ईस्ट में कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है। वो तो यहाँ ये ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए इस तरह की उकसाऊ भाषा बोल के और अभी मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ना। वो कहते हैं हम हाथ में कुरान भी हो कंप्यूटर भी हो, तो कैसे इसमें संशोधन कैसे? हम इनकी जमीन को कहाँ छीन रहे हैं? ये छीनते हैं हमारी जमीनों को इस वक्फ बोर्ड की आड़ में। तो असली बात तो उसकी है कि धीरे धीरे करके ये तो सब चीजों बतावा। ये तो संसद को भी अपनी बता रहे थे और ये तो वहाँ इलाहाबाद में भी अपनी बता रहे थे। तो इसलिए इस कानून में जो संशोधन हो रहा है बहुत जरूरी है। कहेंगे अगर वक्फ संशोधन की बात चल रही है तो जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आंखें दिखाना चालू कर दिया कि ऐसी राजनीति को हम पसंद नहीं करेंगे। तो क्या आराम से संशोधन हो पाएगा? ये मोदी सरकार के लिए अब समस्या होने वाली है। नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी ये चीजें उठा रहे, उंगली उठा रहे, उनके सरकार के टाइम में आंध्र प्रदेश जो है वो कंबाइंड स्टेट था। तब भी जो है निजाम के जो लोग थे वो भी वक्फ के जो ये बिल लेके उन्होंने वो भी उठाया था कि ये मेरा जमीन है। वाइसराय होटल का आपको मामला पता होगा, 2024 में उसका अगर आया है केस का, और वो 1968 में ठोका था 1954 का वक्फ बिल लेके। तो ऐसे करके ये जहर फैलती लगेगी। पहले तुमने एक लैंड ले लिया देश के बंटवारे के टाइम में, फिर भी तुमने लैंड ले रहे हो यहाँ पे भी, तो हम लोग तो ये नहीं सहेंगे। पूर्वजों की जमीन है जिन्होंने वक्फ को दान की है, मोदी सरकार की गंदी नजर है इन जमीनों के ऊपर। अब अगर आपका यहाँ से पूर्वज निकल गए हैं वहां पे, तो आपको ये जमीन का राइट कहाँ से मिल गई? और यही राइट अगर मिला है, जो सिख वहां से लैंड छोड़ के यहाँ पे आए उनको क्यों नहीं दिया? जो कश्मीरी पंडित पलायन होके आए उनको क्यों नहीं दिया? और इनको ही क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो? और एक ही समुदाय को क्यों आप एक तोहफा दे रहे हो हर जगह से? ये हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से। अभी भी आपका मानसिकता वहीं पे अड़ी रही तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो हम उनको नकारेंगे। ऐसा व्यक्ति कोई भी मेरे को नहीं चाहिए जो ऐसा चीज को वो उंगली कर रहा है। संगठन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे संशोधन, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, लेकिन वक्फ की जमीनों को हाथ नहीं लगाने देंगे। हम भी चूड़ियां नहीं पहने हैं, हम भी जयकारा लगाएंगे, वीर योद्धाओं के नाम लेके हम भी चलेंगे। तो हम तो शांत बैठने वाला नहीं है। वो ईंट लेके आएंगे, हम तलवार लेके जाएंगे। एक और व्यक्ति हमारे से जुड़े हैं, इन्होंने एक पोस्टर बनाया हुआ है। क्या जरूरत आ रही है कि वक्फ पे इतनी बात की जा रही है, या मोदी सरकार संशोधन कहती है, आप कह रहे हो जड़ से उखाड़ दो? क्यों इसलिए उखाड़ना चाहिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो 1947 में बना था और 54 में इसको पावर दी गई थी और 95 में और पावर दी और 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसको अथा पावर दे दी। ये वक्फ बोर्ड जब 1947 में इसके बाद 30,000 एकड़ जमीन थी, तो वर्तमान की स्थिति 9,72,000 करोड़ जो है 72,000 जो है एकड़ जमीन इसके पास कहां से आ गई भैया? पूर्वजों ने दी उनके। मैं कह रहा हूँ पूर्वज इनके कहते। आप देखे ना 2013 में सच्चर कमेटी का गठन हुआ जिसमें इनको अल्पसंख्यक बताया गया और शोषित बताया गया, दलितों से भी पिछड़ा हुआ बताया गया, और एक जगह कहते हैं कि भैया हमने जो है जमीनें दान दे दी। अबे तुम अपनी चड्डियां बनियान खरीद लो, वही बहुत है, जमीन तो तुम्हारी। ये जमीन हड़पी गई है और हिंदुओं की जो शोषित आदमी जो हिंदुओं में था उसकी कहीं ना तो कहीं ये वक्फ नहीं है, ये भूमाफिया है जो हिंदुस्तान की जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है। आज देखिए, आज हम कहते हैं कि भाई ये मिनी पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों कहते हैं? ये बात इसलिए कही जाती है कि जितने क्षेत्रफल में 8,08,80 एकड़ में जो पाकिस्तान बसा हुआ है उससे ज्यादा जमीन हिंदुस्तान में है। तो भैया ये धीरे धीरे करके इसी तरह भूमाफिया फैलाए जाएंगे और कहीं ना तो कहीं हिंदू को हिंदुस्तान में भूमाफिया फैलाएंगे। इसको खत्म करने की मांग करते हैं हम और जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहिए, संशोधन नहीं। जिन सरकारों में ये बोर्ड बना था उन्हीं सरकारों का समर्थन भी है। अभी धर्मेंद्र यादव यहीं पे आए थे, समाजवादी पार्टी के सांसद, बोल के गए हैं नहीं होने देंगे वक्फ के साथ छेड़छाड़। कैसे करेंगे फिर? ये वही सांसद हैं जिनको डुबकियां लगाने में, कुंभ में डुबकियां लगाने में शर्म आती थी और इख्तियार पार्टी में जाके चिकन मटन खाते हैं। ये कहीं ना तो कहीं हिंदुओं का अपमान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते ये लोग। इनका यही दोहरा चरित्र इनको यहाँ हिंदुस्तान की जमीन से बिल्कुल खत्म कर देगा। ये
ये जो वक्फ बोर्ड हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं, इसमें किसी भी मुस्लिम भाइयों का भी कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बता दो कि वक्फ की जमीन पे कौन सा स्कूल है, कौन सा मस्जिद है, कौन सा हॉस्पिटल है, कोई ऐसी चीज नहीं तैयार करी गई। कहीं ना तो कहीं मोटी मोटी पिछवाड़े वाले इस पे अपना हक जमा के बैठे हैं और भारत को और ये वक्फ की जमीनों से कहीं ना तो कहीं पैसा उगलने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, मैं इनसे एक छोटा सा ले लूं। हाँ, एक मिनट, एक सवाल इनसे, फिर आपके पास आऊंगा। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे भी दावा ठोक देता है। मंदिर हो, जमीन हो, कहीं पे भी दावा ठोक देगा। और क्या कहते हैं, ना तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, और जाओगे तो फिर वक्फ बोर्ड के पास ही जाओ, फिर ये अपना ही मर्जी चलाएगा। इससे बढ़िया है वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है। आपको खा जाएगी, आपके परिवार को खा जाएगी, आपकी जमीन को खा जाएगी। इसलिए इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 303 पर थे पिछले टर्म में, इस बार 240 पे। चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू आंख दिखा रहे हैं, कैसे चलेगा? कौन दिखा रहा है? चिराग पासवान ने बोल दिया कि हम ऐसी राजनीति के समर्थन में नहीं है। कैसे भी बोले, उन्होंने बोल दिया। मैं कह रहा हूँ इसके समर्थन में ये तो कहीं ना तो कहीं मीडिया ने एक गलत चीज चलाई है। भैया चंद्रबाबू नायडू हमारी गठबंधन की सरकार में और कहीं ना तो कहीं इस बिल का समर्थन करते हैं। ये देखिए ना, महाराष्ट्र में 103 किसानों की जमीनों पे और कितनी 300 एकड़ जमीन की पे दावा ठोक दिया। किसने? वक्फ बोर्ड ने। क्यों? अपने दादा ने दान करी है। की जमीन है उनके। दिल्ली के 6 प्राचीन मंदिरों पे दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की जमीन है। दिस प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? ये कहीं ना तो कहीं भू माफिया है। और ये ओवैसी जैसे और लालू प्रसाद खान, राहुल खान, ममता दीदी खान, ये कहीं ना तो कहीं इसको हड़पने का काम कर रहे हैं और अपने इस जमीनों से कहीं ना तो कहीं पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। इसको खत्म होना चाहिए। जब इनको मुसलमानों को अगर बंटवारे के समय इनको पाकिस्तान दे दिया गया था तो हिंदुस्तान में इनकी पहली बात तो कोई जगह नहीं बचती। मगर चलो, आप कहीं ना तो कहीं कहते हो कि भाई चलो ठीक है, हमें यहाँ पे रहना था। उससे हाँ, जब पार्टीशन में आपका हिस्सा आपको दे दिया, आपने वो हिस्सा भी ले लिया, यहाँ रुक भी गए और रुक के फिर उसी पे क्लेम कर दिया और अब करें वक्फ को डोनेट कर दिया। अरे किसके बाप की डोनेट कर दी? हो कौन तुम? जब तुम अपना हिस्सा लेके चले गए तो चले गए। सेक्युलर कंट्री ना सर, मोदी जी भी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ना। मोदी जी भी योजनाएं बांट रहे हैं ना सबको। मोदी जी विकास की बात करते हैं, विनाश की बात नहीं करते। ये विनाश का प्रतीक है। ये लोग इस देश का नाश करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं। इनको कोई कुछ नहीं कहता। ये लोगों की जमीनों पे कब्जे करते हैं, दावे करते हैं और माफिया हैं। ये गरीब मुसलमान के हक में भी नहीं है। ये कुछ माफिया हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ओवैसी ब्रदर्स आए थे ना, यहीं पे ही प्रोटेस्ट किया था ना। 2-4 कुत्तों के नाम लेने से कुछ होता है क्या? ये भी डर जाती है, बैकफुट पे जाती है। दूसरे शाहीन बाग खड़ा करने की बात करते हैं। चुने 20-30-50 आदमी हैं ये। इन्होंने सारा सब फंड मैनेज कर रखा है। गरीब आदमी काम करके खाता है। हर हिंदू के घर में ये मुसलमान काम करके खाता है। ये जाते हैं किसी के घर में काम करने? ये कहीं नहीं जाते। ये सिर्फ मैनिपुलेटर हैं। पॉलिटिकली ये इनके प्लानिंग होती है और कुछ नहीं है। ये इनका इस हिंदुस्तान में 1 इंच भी भूमि नहीं है, 1 इंच भी। 9 लाख एकड़ की जमीन है, तो 9 लाख एकड़ जमीन है इनके पास। तुर्कों ने दिए इनकी, कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको अपीजमेंट के तहत दे दी, इनकी वोट लेने के लिए। ये वोटों की राजनीति थी जिसने बर्बाद कर दिया देश को। इनका सपोर्ट तो अभी भी मिल रहा है फिर इन्हें। धर्मेंद्र यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। मैं तो बीजेपी को भी कहता हूँ कि तुम ये दोगली बातें मत करो। अगर इनका नहीं है तो नहीं है, खुल के बोलो कि इनका नहीं है। तुम ये टुगलीबाजी मत करो। जैसे सर ने कहा कि खुल के बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तब एक मुद्दा गरमाया था कि रामपुर में मकान दिए गए मुसलमानों को, 532 मकान, और वहां से मुस्लिमों का सारा वोट था, एक भी वोट नहीं मिला। तो मोदी सरकार भी तो बैकफुट पे नजर आती है ना। मोदी सरकार अगर बैकफुट पे होती तो मोदी की सरकार ही नहीं होती। तो मैं सीधी बात बताऊं, और हिंदू इतना जागरूक हो गया है, इनके 4 वोटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने हमें फिर भी वोट नहीं दिया है। वोट हमारा सारा हिंदुत्व का था और हमें डरने की विषय कोई जितना अच्छा गोल्डन पीरियड हमारा इस समय चल रहा है, इस समय इस गोल्डन पीरियड में ही हम हिंदू को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और हिंदू जाग चुका है और हिंदू अब किसी के बहकावे में नहीं आता। ये मुलायम खान जो इतना बकवास करता है, इसके सपोर्ट में कोई अब नहीं है हिंदू। इसको इसका समाज, अभी अखिलेश यादव कह रहा है गाय के बारे में कि हमें दुर्गंध आती है, इसका समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि गाय इनकी समाज
यादव समाज की गाय है, एक राष्ट्रपति की पशु है। हाँ, और ये उनको ऐसे गलत बोलते हैं, ये सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। ये सोचते हैं मैं यादव बोल के यादव के वोट काट दूंगा। कोई यादव इनकी सपोर्ट में नहीं है, सारा हिंदुत्व एक हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है और हिंदू की सरकार है, और खुल के बोलना है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वोट तो बहुत जल्द खत्म हो रहा है। आपके कैमरे को बोल के जा रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड ज्यादा दिन चलना नहीं है, इसका सर्वनाश निश्चित है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर दिया जाएगा अगर वक्फ की जमीनों की तरफ देखने की भी कोशिश की तो। धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। वो जो शाहीन बाग खड़ा हुआ था ना, वो केजरीवाल की देन थी, वो केजरीवाल की देन थी, इसलिए खड़ा हुआ था। अब केजरीवाल की सरकार ने या शाहीन बाग खड़ा करके दिखाओ तो सीधा सनातन बोर्ड भी खड़ा हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में लेके तब शाहीन बाग की सोचना, क्योंकि हिंदू समाज से सनातन बोर्ड भी वहीं पे तुम्हारे बगल में ही बैठेगा और वही बनाएगा अपना बोर्ड, और जो होगा आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं है, वक्फ को जड़ से खत्म करना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें वक्फ बोर्ड पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।